लिखा या शृणोति तद उत्पत्तिम श्रावेद्वा नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्व पापै प्रमुच्यते। जो सोमनाथ भगवान की उत्पत्ति स्वयं सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान व्यास कहते हैं उनकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोमनाथ भगवान की कथा इतनी अद्भुत है। सर्वान कामान वाप्नोति सर्व पापी प्रमुच्यते। पाप तो जले ही जाते हैं, लेकिन जो कामनाएं हैं मन में, जो इच्छाएं हैं मन में, वह पूरी हो जाती हैं सोमनाथ भगवान की कथा सुनने से। इतनी बड़ी महिमा भगवान सोमनाथ की। सबसे पहले सोमनाथ भगवान की कथा कही, उसके बाद में भगवान मल्लिकार्जुन। ये भी बड़े अद्भुत हैं। अभी हम कुछ दिन पहले हैदराबाद के बाद मल्लिकार्जुन गए थे। और आप में ऐसे बड़े भक्त बैठे होंगे जो वहाँ की 2 दिवसीय कथा के जजमान बने होंगे। कथा सुनाई थी वहाँ बिल्कुल मंदिर के पास ही बैठ के भगवान मल्लिकार्जुन भगवान को। अथा परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभव या सुत्ता भक्तमान धीमान सर्व पापी प्रमुच्यते। मल्लिकार्जुन भगवान का नाम ही मुंह से ले लो तो उनके सभी पाप जल करके राख हो जाते हैं। और ये पिंडी ऐसी है जहाँ शिव और शिवा दोनों बैठे हुए। मल्लिकार्जुन तमिल भाषा में माता जी का नाम है मल्लिका और महादेव बाबा का नाम है अर्जुन। तो दोनों को मिलाकर के ये नाम पूरा होता है मल्लिकार्जुन। यह भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए हैं वो भी आप सुन लीजिएगा। भगवान गणेश और भगवान श्री कार्तिकेय जी दोनों छोटे से बड़े हुए विवाह के लायक हो रहे थे। तो एक दिन मैया ने कहा था कि बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं, अब बच्चों का विवाह कर दो। बच्चे विवाह के लायक हो जाएं तो समय से कर दो विवाह। ये बच्चे अपने मुंह से थोड़े ही बोलेंगे। सब चीज़ें अपने टाइम पर ही बढ़िया लगती हैं, टाइम पर अच्छी लगती हैं। आज समय इतना पढ़ने लिखने में निकल जाता है, बच्चे 30 प्लस हो जाते हैं, फिर उनके लिए आज विवाह में बड़ी मुसीबतें दिक्कतें आ रही। बड़े बड़े करोड़पति लोग भी मुझे बोलते रहते हैं, कहते हैं महाराज जी हम तो एक धोती पहना करके और बहू को ले आएंगे, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, आप कोई बढ़िया सी सुगढ़ सी लड़किनी संस्कारवान कोई बिटिया आप बता दीजिए। अच्छे अच्छे पैसे वाले बच्चे हो गए 32, 33, 35, 36। कोई भी काम है समय से हो तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। तो महादेव ने कहा कि बच्चे तो दोनों ही विवाह के लायक हो गए हैं, पहले हम विवाह करें तो करें किसका। कार्तिकेय का पहले कर देंगे तो गणेश रूठ जाएगा, गणेश का पहले कर दिया तो कार्तिकेय रूठ जाएगा। तो शंकर जी ने योजना बनाई। महादेव कहते हैं सुनो ब्याह करोगे तो दोनों मूड ऊपर उचकाने लगे। दोनों कहने लगे काय नहीं करेंगे, करेंगे। एक बार कन्हैया को यशोदा मैया ने पूछा लला ब्याह करोगे? कन्हैया ने कहा काय नहीं करेंगे, करेंगे। बहू कैसी लेंगे? का गोरी लेंगे। और कैसी लेंगे? स्वयं कार्य और बहू गोरी मांगे। मैया बोली कितनी बड़ी लेओगे? कन्हैया छोटे हैं, कहते हैं मैया जब गैया चराए हुए जाएं तो अपनी बहू अपनी जेब में धल ले जाएं, इतनी बड़ी लेंगे। कन्हैया की तो लीला ही बड़ी अद्भुत है। वो एक गीत है मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। वो कैसे है ब्रजवासी? मंगाए दे दुल्हन गोरी सी कैसे है वो? मैया मेरो ब्याह करा दे। नहीं राधिका गोरी से नहीं। मैया मेरो ब्याह करा। मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। ब्रज में ये गीत बड़ी जोर से चलता है। मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी से। जब कभी आपके बेटे का ब्याह होगा और हम आएंगे कहीं चलते फिरते आ गए तो उस दिन ये गीत जरूर सुना देंगे, तब तक की उधारी रहेगी। तो दोनों पुत्र कहने लगे बाबा पहले हमाओ ब्याह, हमाओ ब्याह। शंकर जी ने कहा चलो ऐसा करो
जो सबसे पहले धरती की परिक्रमा दे के आ जाएगा, सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा, तो सबसे पहले हम बाई को ब्याह कर देंगे।